औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएलएस स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस पीरियड 6 क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर 3 शुरू करना है जो कि है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है जी। ये पौधे में दो अहम प्रोसेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। अच्छा जी, कहता है कि ऑल लिविंग थिंग नीड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। कि जितनी भी जानदार हैं उनको जो है वो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए। यू नीड एनर्जी टू वॉक टॉक एंड प्ले, प्लांट नीड एनर्जी टू। आपको जो है वो चलने फिरने के लिए, बोलने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह प्लांट जो पौधे हैं ये भी जानदार हैं, तो इनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम फूड विच दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ। प्लांट जो है वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? ये फूड से एनर्जी हासिल करते हैं जो कि वो खुद ही तैयार करते हैं। टू प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट सो दैट दे मे लिव अलाइव। पौधों में दो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस जो कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है, यानी खाना तैयार करने का अमल। उसके बाद है जी एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस जी रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बिफोर डिस्कसिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इट विल बी वेरी यूजफुल टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अच्छा, इन दो प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम जो है वो पौधे का या लीफ पत्ते का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो खुराक है वो बेटा पत्तों में तैयार होती है। तो लीव आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। लीव जो पत्ते हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अहम है। दे आर प्लांट फूड फैक्ट्रीज। इनको जो है वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं। दे अब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। ये सूरज की एनर्जी, सूरज की रोशनी को जो है वो जज़ब करके फूड बनाते हैं। अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप वी कैन सी थ्री मेन इंटरनल पार्ट ऑफ लीव। ठीक है जी। अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें पौधे के जो पत्ते हैं उसमें तीन मेन पार्ट नजर आएंगे। एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। ठीक है जी। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। अच्छा, एपिडर्मिस क्या चीज है जी? द अपर लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस। जो पौधे की बैरूनी तह है उसको जो है वो अपर एपिडर्मिस कहेंगे। द लोअर लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। और जो जेरिंग जो लेयर है उसको जो है वो लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। लोअर एपिडर्मिस हैज मैनी स्टोमेटा, यानी जो अंदरूनी साफ्त है पत्ते में उसमें बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। ईच स्टोमा, ठीक है जी। स्टोमेटा जो है वो प्लूरल फॉर्म है, स्टोमा सिंगल में कहेंगे। ईच स्टोमा हैज एन ओपनिंग एंड टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। हर स्टोमा में क्या होता है? एक सुराख होता है और लोबिये की शेप की तरह गार्ड सेल्स होते हैं। ये आपको मैं अपना एरो लेकर गया हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये स्टोमा है। ठीक है जी। उसके बाद आगे exchange of oxygen, carbon dioxide and water vapor between the leaf cell and air take place through stomata। तो गैसेस का तबादला यानी ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर का इन्हीं स्टोमेटा के जरिए होता है। उसके बाद आगे है जी मेसोफिल। ये देखें आप आपके सामने, ये मेसोफिल आ गया। उसके बाद जाइलम वेसल आ गया, एयर स्पेस आ गई, वाटर मॉलिक्यूल, गार्ड सेल, स्टोमा। ये बच्चे स्टोमा जो ठीक है सिंगल स्टोमा है, और डबल बहुत सारे जब होंगे तो उनको क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। और ये सारी चीजें आप इन्हीं के जरिए जो है वो एक्सचेंज हो रही हैं। उसके बाद है जी मेसोफिल। मेसोफिल क्या है? बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मस इन द मेसोफिल। ये जो है वो अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जो चीज होती है उसको जो है वो मेसोफिल कहते हैं। दी मेसोफिल इज मेड ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल ऐसे सेल से मिलकर बनी होती है जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफाइल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और एक सब्ज रंग का मादा जो है वो क्लोरोफाइल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफाइल ट्रैप लाइट
एनर्जी विच इज यूज्ड इन फूड मेकिंग प्रोसेस। और क्लोरोफाइल जो है वो सूरज की एनर्जी जो है वो हासिल करता है और फिर उससे जो है वो फूड का प्रोसेस शुरू होता है या खाना बनाता है। द मेसोफिल is the region where food making process called photosynthesis take place। अब मेसोफिल पत्ते का वो हिस्सा है जहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो होता है। वेस्कुलर बंडल नेक्स्ट जो जी है इंटरनल स्ट्रक्चर में वो वेस्कुलर बंडल है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेसोफिल mesophile tissue is made of vascular bundle. Two type of tissues called xylem and phloem are present in vascular bundle। vascular bundle में दो किस्म के टिश्यूज होते हैं जी, एक xylem और दूसरा phloem। ठीक है जी। xylem carries water from root to leaves। xylem का क्या काम है, ये जो है वो पानी जो है वो जड़ों से हासिल करके आगे पत्तों तक पहुंचाता है। phloem carries prepared food to the other part of plant। और फ्लोएम का क्या काम है कि ये जो पत्तों में खाना तैयार होता है वो पौधे के तमाम हिस्सों तक यानी जड़ों तक तनों तक जो है वो पहुंचाता है। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी, द लीफ ग्रीन बिकॉज इंटरेस्टिंग फैक्ट, व्हाई डज ए लीफ लुक ग्रीन। कि जो पौधा है या जो पत्ते हैं उसका कलर जो है वो ग्रीन ही क्यों होता है। द लीफ लुक ग्रीन बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफाइल थ्रू द शो थ्रू द क्लियर एपिडर्मस। ठीक है जी। कि जो क्लोरोफाइल है इसका कलर ग्रीन होता है, इसलिए जो है वो पत्ते का कलर भी ग्रीन होता है। दिस क्लोरोफाइल हेल्प टू मेक फूड। और यही क्लोरोफाइल होते हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं। हाँ जी, आगे बेटा जी हमारे पास है जी फोटोसिंथेसिस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफाइल। जो पौधे हैं वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से जो है वो और सूरज की रोशनी की मदद से खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये एक बार फिर पढ़ लेते हैं जी। प्लांट मेक देयर फूड, पौधे जो है वो खाना तैयार करते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एंड वाटर और वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफाइल, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफाइल की मौजूदगी में। ठीक है जी। यानी रात को जो है वो पौधे फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। Plant also evolve oxygen during photosynthesis. Do you remember that all organisms use oxygen during respiration? ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो जो पौधे हैं ये ऑक्सीजन भी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इवॉल्व करते हैं यानी खारिज करते हैं। ठीक है जी। और हम वही ऑक्सीजन फिर हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। तो पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये बेटा सारा एनिमेशन में आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ये पौधे की जड़ें हो गई, जो यहाँ से वाटर जो है वो ऊपर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी पौधों के लिए ऑक्सीजन की मानद है, वो जो है वो यूज़ करेंगे, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फूड प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पत्तों से निकलती है। उसके बाद ये स्टोमेटा शो किया गया है। स्टोमेटा की ओपनिंग फॉर्म है और क्लोज फॉर्म है। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास ए वर्ड इक्वेशन कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आगे आगे जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट होगी, क्लोरोफाइल होगा तो ग्लूकोज बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है जी। The word photosynthesis is a combination of two Greek words photo and synthesize। ठीक है जी। फोटो मीन लाइट एंड synthesize मीन टू मेक। ठीक है जी। फोटो का मतलब है लाइट और synthesize का मतलब बनाना। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा हम अपना टॉपिक जो है वो कवर करते हैं। उसके बाद बल्कि एक मिनट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये भी टॉपिक के अंदर ही आ रहा है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑन फोटोसिंथेसिस, ये भी हम जो है वो पढ़ लेते हैं जी। ये क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ही कवर हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आज हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस इन आवर वर्ल्ड। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही अहम केमिकल चेंज है जो हमारे इस दुनिया में हो रहा है। इफ फोटोसिंथेसिस डिड नॉट टेक प्लेस, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो रही हो, नियरली ऑल लिविंग थिंग वुड डाई। क्यों? तो फिर जो है वो सारी की सारी जो जिंदा चीजें हैं वो मर जाएं। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। All the living things use these two products in respiration to produce energy।
फोटोसिंथेसिस में 2 चीज़ें तैयार होती हैं, एक तो ग्लूकोज़ तैयार होता है यानी फूड और दूसरा ऑक्सीजन और दोनों ही जो है वो इंसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी? जानदारों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये जब प्रोड्यूस नहीं होंगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी जिसकी वज़ह से हम जो है वो अपनी लाइफ़ को जो है वो जारी नहीं रख सकेंगे। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे बेटा मैं अपना जो है वो टॉपिक जो है वो कवर करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ ऑनलाइन होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ।